इनके मंदिर का बहिष्कार करो, ब्राह्मण के पाखंड का, अंधविश्वास का बहिष्कार करो, इनसे रोटी बेटी रिश्ता बंद करो, इनसे शादी विवाह तेरही सब बंद कर दो। उन्होंने ब्रेल भाषा का आविष्कार किया अंधे और गूंगों को पढ़ाने के लिए, और हमारे देश में गधे हैं जो आज भी अच्छे तगड़े मजबूत लोगों को स्कूल में जाने से रोक रहे हैं, शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। बताइए हम इंसान हैं? देश बर्बाद हो जाए, विदेशों में आपका कितना भी बेइज्जती हो जाए, आप यहाँ जीडीपी चली जाए, कुछ भी चला जाए, कोई परवाह नहीं है। सिर्फ एक ही काम कर रही है, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को बढ़ाने का काम कर रही है। बाबा साहब का बौद्ध धर्म बनना पहली प्रायोरिटी नहीं थी। पहली प्रायोरिटी छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, मानवता, इंसानियत लाना था। नहीं कर पाए बेचारे, और वही साइमन कमीशन आया। बाबा साहब के संघर्ष के बाद जो कुछ सुविधाएं आज हैं वो आपके सामने है। आज के इस प्रांगण में मंच पर बैठे हमारे अतिथि एवं सामने बैठे हमारे सभी भाइयों बहनों और साथियों, आज का विषय तो आपके सामने है, बहुत लंबा चौड़ा है। अब उस पर मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यही इतना कहूँगा कि जो 10-12 साल से सरकार जो आई है, बड़ी मेहनत, बड़ी परिश्रम, बड़ी लगन और 100 सालों के बाद आई है, और तो आपका सब कुछ अधिकार छीनने के लिए आई है, तो क्या आपको मांगने से वो देगी? हमें तो नहीं लगता है कि आप मांगते रहिए वो आपको दे देगा। सैकड़ों साल से उसने मेहनत करके, परिश्रम करके, जो उसका 1000-100-500 साल जो पहले वर्चस्व था, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का जो अधिकार था, जो उसका मान था, सम्मान था, देवों का देव था, पृथ्वी पर देवता था, भूधर था, आदमी उसकी परछाई से डरता था, जो मांगा तुरंत दे देते थे। यहाँ तक कि कोई अगर किसी जजमान के पास गया, ब्राह्मण कह दिया पंडित जी आपकी लड़की हमें दान दे दो, तो लोग दान दे देते थे, कोई ना नहीं कर सकता था, इतनी हिम्मत नहीं थी। छत्रपति शिवाजी के बारे में आप जानते हैं, दुनिया भर के राज बना लिए, जीत लिए, एक साधारण ब्राह्मण कह दिया तुम शूद्र है, तुम्हें राज्याभिषेक नहीं मिल सकता है। प्रथम राष्ट्रपति भारत देश का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जब बनने गए तो ब्राह्मणों ने कहा तुम शूद्र है, राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। नेहरू ने मध्यस्थता किया है, 101 काशी के ब्राह्मणों का पैर धोया है, शुद्ध हुए हैं, तब देश के राष्ट्रपति बने हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा कलंक है विश्व का, और हम मान सम्मान देते हैं। सोचिए कहाँ हम किससे मांग रहे हैं और क्या मांगने से आपको देगा? हम पूरे देश में मैं घूम रहा हूं, सब लोग डिमांड कर रहे हैं। कल के मीटिंग में था 4-5 घंटा, दिमाग खराब हो गया। सैकड़ों एक से टॉप के टॉप नेता आए, सभी ने सिर्फ बीमारी गिनाई है, सब बीमारी, सब तकलीफ, गृह छिड़ जाए, ये हो जाएगा, तब बहुत बुरा हाल है देश का, ऐसा तो विश्व में, ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ था। दुनिया भर के रोग गिनाते सभी चले गए, किसी एक ने निदान नहीं बताया कि सॉल्यूशन क्या है। किसी ने सॉल्यूशन नहीं बताया। वहां बहुत से लोग गए होंगे, बता दे कोई सॉल्यूशन निकला तो बता दीजिए। लाख करोड़ खर्च हुआ है कल का, एक सॉल्यूशन नहीं निकला। मैं खुद वहां था। हम लोग खाली भाषण देते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं। किसी एक ने नहीं कहा कि, यहां तक कि एक बहुत बड़े लीडर ने कहा कि देश में इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई है, हमें रोड पर, ये नहीं कहा कि हम रोड पर निकलते हैं, हमारे साथ सब लोग चलो। कोई रोड पर आने को तैयार नहीं है, सब डरे हुए हैं। कोई ईडी से डरा है, कोई सीबीआई से डरा है, कोई आपके ये पुलिस से, प्रशासन से, अब तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी बोलूँ उनसे भी डरा है। और सबसे बड़ा डर एक जो है, साबरमती जेल में बैठा हुआ बहुत बड़ा भगवान है, उससे भी डरा रहा है। अब तो उससे भी लोग डरे हुए हैं, साबरमती की जेल से भी। कहा गया था तुम्हें साबरमती जेल ध्यान दिला दूं क्या? अब कहने की जरूरत नहीं, आप लोगों को समझ गए होंगे। ये भी एक हथियार है, साबरमती जेल, जो राजा की तरफ पाला जा रहा है। अभी पप्पू यादव को देखे ऑडियो धमकी आई है। भाई साहब, मैं भी आपको बता दूं, यूपी बिहार के बॉर्डर चंदौली जिले का रहने वाला हूं। बम्बई में मैं 82 में मानवर कांसीराम के साथ बामसेब में काम किया, 40-50 साल बहुजन और बामसेब में काम किया, लेकिन उसका रिजल्ट आपके सामने है। मुझे भी बहुत तकलीफ है इसका।
बाद में मैं तो पूरा शुरू में ही एक अम्बेडकर बात का नशा दिमाग में, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे में अंदर नशा है कि दलितों, पिछड़ों, बैकवर्डों, किसी गरीब दुखिया को देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। ये पता नहीं मेरे अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है। उसी बीमारी के कारण मैं एक और बता दूं, ये देश में जो बीमारी है हजारों साल से छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, इसके लिए संत रविदास ने कितना सत्याग्रह छेड़ा, संत कबीर ने कितना किया, फूले साहब ने, दंपति पेरियार साहब, बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों से लड़े। आपको बता दूं, अंग्रेजों से लड़े हैं। अंग्रेजों को उन्होंने लेटर लिखा है विक्टोरिया को कि तुम लोग दोगला रीति अपनाते। उन्होंने सीधा सीधा कहा, आक्षेप लगाया था कि तुम भारत में इंग्लैंड में राज करते हो तो यहाँ मानवतावादी इंसान है, इंसानियत की बात करते हो, यहाँ छुआछूत भेदभाव नहीं है, और वहीं तुम भारत में राज करते हो तो एक वर्ग ऐसा है कि उसको परछाई से परे है, सार्वजनिक ताला को पानी नहीं पीने दिया जाता है। इसके बाद तब अंग्रेजों ने कहा है कि भाई गांधी तो कुछ और बोलता है और अम्बेडकर कुछ और बोलता है, जरा पता लगाओ क्या बात है। वही साइमन कमीशन आया है बाबा साहब के लेटर पर, साइमन को उसका विरोध भी किया गया, और वही साइमन कमीशन आया बाबा साहब के संघर्ष के बाद। जो कुछ सुविधाएं आज हैं वो आपके सामने है। बाबा साहब अम्बेडकर पूरी जिंदगी जो है छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच और ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लगा दिया। तंग आ गए, थक गए, नहीं सुधार हुआ, कहते गए गांधी से कि लगता है सुधार नहीं हो सकता है। उन्होंने धमकी दिया 1935 में, अगर नहीं सुधरोगे तो मैं धर्म परिवर्तन कर दूंगा। उन्होंने कहा था पैदा तो हो गया, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू रह करके। फिर भी 21 साल इंतजार किया, क्यों नहीं उसी समय बौद्ध बन गए। बाबा साहब का बौद्ध धर्म बनना पहली प्रायोरिटी नहीं थी। पहली प्रायोरिटी छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, मानवता और इंसानियत लाना था। नहीं कर पाए बेचारे। लास्ट में आकर के 1956 में जो है धर्म परिवर्तन कर रहा है, सिर्फ 1.5 साल के अंदर। हमारा भी दुर्भाग्य है कि हम बाबा साहब के अधूरे काम को, जो उन्होंने पूरी लाइफ काम किया, उसको आज दूर करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है। सब अपने अपने ढोल बजा रहे हैं, कोई राजनीति कर रहा है, कोई परिवर्तन कर रहा है। अरे सबसे बड़ी बुराई जो है छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, ब्राह्मणवाद पर अटैक करना है। ये 12 साल से सरकार आई है, आपको पता है क्या कर रही है? 12 सालों में पूछ देख लीजिए क्या किया उसने। देश बर्बाद हो जाए, विदेशों में आपका कितना भी बेइज्जती हो जाए, आप यहाँ जीडीपी चली जाए, कुछ भी चला जाए, कोई परवाह नहीं है। सिर्फ एक ही काम कर रही है, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को बढ़ाने का काम कर रही है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए, सिर्फ ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व का कोई काम नहीं है। जहाँ देखो आप पाखंड, धर्म, पूजा, यही सब हो रहा है। और सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान में झगड़ा बना के, विद्रोह खड़ा करके हिंदू को एक करो। खाली नफरत की बात हो रही है और कुछ नहीं, सिर्फ नफरत देश में फैलाई जा रही है। कैसा, एक बता रहा हूं कैसा हम लोग हैं। हम तो कभी कभी इंसान ही नहीं मानता हूं। आप बताइए 100-150 साल पहले एक ऐसे इंसान हुआ करते थे जो कहते थे कि अंधों और गूंगों को भी पढ़ना चाहिए, उनके लिए छटपटाहट थी। उन्होंने ब्रेल भाषा का आविष्कार किया अंधे और गूंगों को पढ़ाने के लिए। और हमारे देश में गधे हैं जो आज भी अच्छे, तगड़े, मजबूत लोगों को स्कूल में जाने से रोक रहे हैं, शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। बताइए हम इंसान हैं? लगता है कि हम इंसान है इस देश में? एक समाज है कि अंधे घरों को पढ़ाने की बात कर रहा है, और एक समाज है कि अच्छे, मुझे मजबूत को पढ़ने से रोक रहा है। फिर भी हम जो है आज महान बने हैं, भारत देश महान, विश्व महान। बताइए कैसे हो सकता है भाई? भाई साहब टाइम कम है, मैं 1-2 चीज बोल के जाना चाहता हूँ। मेरा एक मिशन है, गर्व से को हम शूद्र हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो हैं, इनमें भी जातियां थी सैकड़ों। इस जातियों को भूल करके तीनों एक वर्ण के सवर्ण बन गए। हम भी यही चाहता हूं कि शूद्र जो है एक अवर्ण बना। सवर्ण और अवर्ण ये भारत की एक रेखा है, सवर्ण और अवर्ण। अवर्ण में हम शूद्र आते हैं, SC ST OBC आते हैं। जब सवर्ण एक साथ हो गया है तो अवर्ण क्यों नहीं एक साथ हो रहा है? एक साथ हो जाओ। और हम तो करें कि जब ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो उसको खत्म करने के लिए आप एक साथ हो जाओ, उनको खत्म करो, इनके मंदिर का बहिष्कार करो, ब्राह्मण के पाखंड का, अंधविश्वास का बहिष्कार करो, इनसे रोटी बेटी रिश्ता बंद करो, इनसे शादी विवाह तेरही सब बंद कर दो। इनके पूरा ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को जो बढ़ा रहे हैं, तो हमारा आपका कर्तव्य है कि उस वर्चस्व को खत्म करें। लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम सब लोग जितना भी देखते हैं 40-50 साल सब सामाजिक काम करते हैं, जब 40-50 पहुँचते हैं, अरे यार अब क्या होगा, अब तो उम्र ढल गई,
तो कहीं भी चांस मिलता है तो एमएलए एमपी की बात करते हैं। इस देश में खाली एमएलए एमपी बनना लोग चाहते हैं, पता नहीं एमएलए एमपी, अरे एमएलए एमपी बन के जेल में जाओगे, उससे तो मैं बेहतर हूँ यार, उससे तो मैं बेहतर हूँ, कम से कम मान सम्मान तो आप लोग दे रहे हो ना। अगर एमएलए एमपी मंत्री बन भी जाऊँगा, जेल जाऊँगा तो क्या फायदा। यही कहा कि मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ हमारे मिशन का। देखिए, जिस भी परंपरा में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को नीच और अछूत और छोटा समझता है तो मैं उसे इंसान नहीं मानता हूँ। वो हैवान है, वो एक इंसान के लायक नहीं है, मानवतावादी नहीं है। दूसरी बात, जो देवी देवता भगवान, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो देवी देवता भगवान इंसान के छूने से अपवित्र हो रहा था कि नहीं होता, बोलिए आप लोग। इंसान के छूने से भगवान अपवित्र होता है कि नहीं होता है? अरे बोले डरते क्यों भाई आप लोग? होता है ना। बहुत पहले, आज भी अगर मंदिर में कोई गलती से चला गया शादी के नियम रिवाज उतारने के लिए तो मार पड़ी है। क्या जो देवी देवता भगवान इंसान के छूने से अपवित्र होता है, क्या भगवान हो सकता है? आज ये भगवान बेहया की तरह हमारे घरों में घुस रहा है। कैलेंडर आता है, शादी जाओगे सामान खरीदो, कैलेंडर के रूप में आ रहे हैं। इनको सबको घर से बाहर निकालो। यही हमारे समाज के नीच छूत अछूत बनाने के यही हमारे दलाल हैं, जो हमें नीच अछूत बनाए आज तक। तीसरी बात, जिस व्यवस्था में, जिस परंपरा में हमारे दादा परदादा नीच अछूत पापी थे, आज भी हैं और पता नहीं कब तक रहेंगे। मैं मोहन भागवत से भी सवाल पूछता हूं कि भाई एक नियाद दे दो, 10 साल 15 साल 20 साल, अगर मैं डॉक्टर इंजीनियर बनता हूं तो अपने बराबरी करोगे कि नहीं करोगे? सवाल गलत है कि सही है? बराबरी चाहिए कि नहीं चाहिए? हम बराबरी मांग रहे हैं, तुमसे ऊंचा नहीं मांग रहे हैं। अगर बराबरी नहीं करते तो तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे व्यवस्था को, तुम्हारे परंपरा को मैं लात मारता हूं। आप सबको बोलता हूं लात मारो। ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए जहां में सदियों से नीच कहा गया और पता नहीं कब तक नीच कहा जाएगा। यही कहते हुए सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।